जैसे ही मोदी जी ने अफगानिस्तान में खूंखार हथियार भेजने का प्लान बनाया, उसके बाद से ही पाकिस्तान और तालिबान के होश ठिकाने लगे हुए हैं। तालिबान को अब लग गया है कि अमेरिका के बाद भारत अफगानिस्तान में तबाही मचा सकता है। देशवासियों, तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, उस पर विश्वास करना ही अपने आप में एक पाप है। इसलिए अब मोदी जी ने फैसला कर लिया है कि तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और भारतीय सेना अफगानिस्तान में तालिबान का मुंह तोड़ जवाब देगी। हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट किया था और हमारे इस मेहनत को पाकिस्तान और तालिबान के द्वारा कुचला जा रहा है, तो फिर हम भी उनको कुचल देंगे जो हमारे रास्ते में आएंगे। देश हित के लिए मोदी जी ने हमेशा कड़ा फैसला लिया है और अब समय आ गया है कि अफगानिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया जाए। इस वक्त भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल भी भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अफगानिस्तान में तालिबानियों और पाकिस्तानियों का सामना करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में कोई कैंडल जलाने वाली सरकार नहीं बैठी है। अगर दुनिया में कोई भी भारत को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे उसी भाषा में जवाब देगा, क्योंकि आपकी बार केंद्र में है विस्फोटक नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो बातचीत के साथ साथ ताबड़तोड़ हमले करना भी जानती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर भारत अफगानिस्तान में एंटर करता है तो तहरीक या तालिबान भारत के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। तहरीक या तालिबान के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि यह तालिबान ग्रुप का एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तानियों के खून का पैसा है। तहरीक या तालिबान का नाम सुनते ही इमरान खान बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्र हित में वीडियो लाया करें। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान का आतंक बढ़ता जा रहा है। खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट बनाई जा रही है। पाकिस्तान के भीतर भी सड़क पर चलती महिलाओं को किडनैप करके उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इन सभी खबर को हम इस वीडियो में बेहद विस्तार से बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों मोदी के फैसले के बाद तालिबान कांप रहा है। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में गरीब बंधुओं के घरों में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक छोटा योगदान राष्ट्र हित में मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान के लोगों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता निभाया है। उनकी तरक्की के लिए भारत ने बहुत कुछ नौछबर कर दिया है। हमने अपने खून पसीने से कमाई हुई रकम अफगानिस्तान भाइयों के लिए खर्च कर दिए और यही वजह है कि आज अफगानिस्तान के लोग भी गर्व से भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। लेकिन हमारी दोस्ती पर गंदी नजर रखने वाला पाकिस्तान और तालिबान हमें चोट पहुंचाने की अब कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर सलमा डैम पर हमला शुरू कर दिया है, इसके बाद अब मोदी जी की मजबूरी में भारतीय सेना को अफगानिस्तान में भेजने का मन बना रहे हैं और अब इसमें समय नहीं लगने वाला है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले मोदी जी हमेशा कड़ा एक्शन प्रकाश की गति से लेते आए हैं। भारत ने बेहद खुफिया तरीके से अफगानिस्तान को हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। इस बात के कई संकेत नजर आ रहे हैं। इस वक्त भारत की मदद में रूस खुले आम तौर पर सामने नहीं आ रहा, लेकिन जानकार बताते हैं कि अगर भारत मुसीबत में हो तो रूस चुपचाप नहीं बैठ सकता। वे तालिबान और पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई में हर एक भारतीय के साथ खड़ा है। इजराइल को भी ये लगता है कि अगर तालिबान को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी बेहद मजबूत हो सकते हैं और उन्हें हथियार सप्लाई करने में तालिबान अहम रोल निभा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वे कब तालिबान के हाथ लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी कारण भारत और इजराइल एक साथ होकर पाकिस्तान की ताबूत तैयार करेंगे। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि अगर तालिबान से निपटना है तो पाकिस्तान पर हमला करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में काफी तालिबानी पाकिस्तान में छिपकर जगह जगह आतंक का परिचय दे रहे हैं।
पाकिस्तान में लोगों का रहना अब हराम हो गया है। हाल ही में आपने सुना होगा कैसे चीनी नागरिकों को चलती बस में बम से उड़ा दिया गया। और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान में एक विदेशी एम्बेसडर की बेटी को किडनैप करके उसके साथ बड़ी बेशर्मी से छेड़छाड़ की गई है। पाकिस्तान में अफगानी राजदूत नजीबुल्लाह अली खिल की बेटी को इस्लामाबाद से अगवा करके बेरहमी से प्रताड़ित किए जाने की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में पाकिस्तान की एक भी महिला सुरक्षित नहीं रह पाएगी। पाकिस्तान की खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट तालिबान ने बनाना जारी कर दिया है और आने वाले समय में इन सभी खूबसूरत महिलाओं की शादी तालिबान लड़ाकों से की जाएगी। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि तालिबान लड़ाकों के द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को स्लेव बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान में अफगान राजदूत नजीबुल्लाह अली खिल की बेटी सिलसिला अली खिल का 17 जुलाई को इस्लामाबाद स्थित उनके घर लौटते वक्त अपहरण कर लिया गया। अगवा करने के बाद उसे कई घंटों तक बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। हालांकि अपहरणकर्ताओं ने बाद में उसे जाने दिया। उसे एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकार बताते हैं कि इस अपहरण कांड में इमरान खान का बड़ा हाथ हो सकता है। इमरान खान पिछले कई दशकों से जिस्म फरोशी का धंधा चलाता है। महिलाओं को गंदी नजर से देखने वाले इमरान की दोनों आंखें निकालने का वक्त आ चुका है। इस वक्त भारत को सख्त से सख्त फैसला लेना होगा। आने वाले समय में पाकिस्तान एक नरक बनकर रह जाएगा। वहाँ ना कोई प्रधानमंत्री होगा और ना ही कोई अदालत, पुलिस या सेना। पाकिस्तान के अंग अंग पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। पाकिस्तान के महिलाएं और रिफ्यूजी भारत में शरण लेने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने लगेंगे, जिसके वजह से भारत में भी रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है। और इसी कारण मोदी जी बेहद सतर्क होते हुए कड़े फैसले लेते जा रहे हैं, जिसे देखकर तालिबान बेहद सहमा हुआ है। अभी हाल ही में चीन ने इमरान खान से कहा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमारे अधिकारी पाकिस्तान में घुसकर बम धमाके की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी तैनात करेंगे। पाकिस्तान की पड़ोसी अब उसे नोचना शुरू कर चुके हैं। गरीबी से जूझ रहा कंगाल पाकिस्तान खुद को लुटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अफगानी विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान सरकार से अपने राजनयिकों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस जघन्य अपराध की निंदा करते हैं और पाकिस्तानी मिशन में तैनात अपने राजनयिकों, कर्मचारियों और उनके परिजनों की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा, हम पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सामने इस मामलों को उठाने जा रहे हैं और पाक सरकार से जांच के बाद इस कृत्य में शामिल लोगों को सजा देने की मांग करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा, हम पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सामने तालिबान और पाकिस्तान के नापाक रवैया को देखते हुए अब मोदी जी उनसे कोई बातचीत नहीं करने वाले। अब तो सीधे आर पार का होगा जंग, जिसके परिणाम में पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, आजाद होगा बलूचिस्तान और फिर मोदी जी का नाम विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की मदद पाकिस्तानी सेना कर रही है। तो फिर ऐसे में क्या भारत को अफगानी सेना की मदद करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि रूस और इजराइल तालिबान के खिलाफ जंग में भारत की मदद करेंगे या नहीं? आपकी राय हम जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हथियार के अलावा भारत को और कौन कौन सी मदद अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत को तालिबान से शांति मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं।